राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस पूरे देश में जिस तरीके से हाशिए पे जा रही है, उसको लेकर पार्टी आला कमान की ओर से आत्म मंथन, आत्म चिंतन रखा गया है और इसको लेकर तमाम पार्टी की लीडरशिप जो है, यानी कि ना केवल दिल्ली से पार्टी आला कमान बल्कि अलग अलग प्रदेशों से कांग्रेस कमेटी को रिप्रेजेंट करने वाले तमाम प्रतिनिधि जो हैं वो अब इस बैठक में शिरकत करते नजर आएंगे, उन कारणों पर मंथन करते नजर आएंगे जिनके चलते कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जिस तरीके की करारी शिकस्त मिली, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के ही कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से कई बार सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इस बार अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऊपर जो है वो सवालिया निशान जो है वो खड़े किए गए हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से। चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये कहना है कि हुड्डा और मैं रिश्तेदार हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले कई बार हमारी मुलाकातें भी हुई, बैठकें भी हुई। बतौर रिश्तेदार, बतौर कुलीग्स, बतौर एक ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के चलते मैंने उन्हें कई बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो आप हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि चहेतों को छोड़कर पार्टी के काडर के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिले। एक साक्षात्कार में चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से खुलकर हार के बाद अपनी बात जो है वो रखी गई है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से ये कहा गया कि कई फैक्टर्स थे जिनके चलते हरियाणा में कांग्रेस जो है वो सत्ता से दूर पिछड़ती हुई नजर आई और पिछड़ भी गई। अब ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि कांग्रेस की हार के 4 बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि पार्टी में 10 साल से संगठन ना होना, पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरी तरह से मनोबल जो है वो संगठन ना होने के चलते टूट चुका था, खिन्न भिन्न हो चुका था और इसी के चलते पार्टी जो है वो बिना काडर, बिना कार्यकर्ताओं के चुनावी मैदान में उतरी। दूसरा बड़ा कारण था कि हुड्डा के अलावा कोई और बड़ा नेता कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या कांग्रेस के पास दूसरा कोई और बड़ा चेहरा नहीं था। यानी कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर डिपेंडेंट थी और ये भी एक बड़ा हार का कारण है। तीसरा बड़ा कारण जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हार का बताते हैं वो ये था कि जाट वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। हरियाणा में जातिगत समीकरणों के तहत अगर बात करें तो राजनीति प्रभावित होती है, लेकिन जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स पर कई चुनाव पूर्व में लड़ते हुए भी दिखाई दी हैं पार्टियां और पार्टियों को उसके अनुरूप परिणाम भी मिलते दिखाई दिए हैं। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की माने तो इस चुनाव में एक जो प्रथा थी वो कहीं ना कहीं पुरानी तरीके से ही अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी और जाट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जाट वोट बैंक जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चौथा बड़ा कारण जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से बताया गया है वो ये है कि अपने चहेतों को छोड़ बाकियों को तरजीह देना जरूरी था। यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स हुआ, जो प्रत्याशी चुने गए, उसमें चहेतों को तरजीह दी गई। यहां पर आकर जो है वो तमाम चीजें अब उसी पैटर्न पर घूमती नजर आ रही हैं जो कि पूर्व में कई नेता कांग्रेस के कह चुके हैं, चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे अब चौधरी वीरेंद्र सिंह हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अपने चहेतों को जो है वो तरजीह देने का काम किया गया। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो टिकट को लेकर होना चाहिए था, यानी कि जो कार्यकर्ता 10 से 15 साल कांग्रेस के लिए अपनी जीवन मरण की परिस्थिति में भी कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, उसको दरकिनार कर चहेतों को टिकट दिया गया और यही कारण था कि कांग्रेस जो है वो विधानसभा के रण में हारती हुई नजर आई। अब ऐसे में जो मंथन होने जा रहा है पार्टी आला कमान, कांग्रेस पार्टी आला कमान, तमाम नेता बैठेंगे, तमाम प्रदेशों पर उस पर चर्चा होगी। हरियाणा के भी तकरीबन 21 से 22 नेता कांग्रेस पार्टी के उस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और भी कई नेता ऐसे हैं जो कि पार्टी को बार बार आईना दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी उस साफ आईने में चेहरा देख पाएगी? यानी कि जिस तरीके से लगातार
हार के कारणों की एक प्रमुख बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं तमाम चीजों को छोड़कर अपने लोगों को तरजीह देना, चहेतों को आगे करना और तमाम चीजों को पीछे रख देना पार्टी की हार का बड़ा कारण था। अब जब मंथन होगा हरियाणा को लेकर तो क्या इन नेताओं की सलाह पर पार्टी आला कमान क्या कुछ कदम उठाएगी, ये तो बैठक के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी को चेताने में, बताने में लगे हुए हैं कि आखिर गलती कहां हो रही है और उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन पार्टी आला कमान क्या इन नेताओं की बात को तरजीह देते हुए आने वाले निकट भविष्य में कोई चेंजेस करती है? क्या संगठन बन पाएगा? और जो पैटर्न, जो फॉर्मूला टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस में इख्तियार होता रहा है, क्या उससे अलग जाकर कांग्रेस आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें कोई नए एक्सपेरिमेंट करती नजर आएगी? ये भी निकट भविष्य में पता चलेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से हार के इन 4 बड़े कारणों पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।